सरकार युवाओं के और भावी पीढ़ी को के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। 5 लाख स्कूल बंद कर दिए गए भारत में। 1.5 लाख स्कूल मध्य प्रदेश के बंद किए जा चुके हैं शासकीय, और उसमें पढ़ाने वाले स्टूडेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस विषय पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और सीधा मध्य प्रदेश में तो व्यापम घोटाले जैसे, पटवारी घोटाले जैसे युवाओं के साथ में कुठाराघात नहीं तो और क्या है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोलू सैन। आप देख रहे हैं NCR समाचार। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले प्रेस वार्ता रखी गई। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि प्रेस वार्ता रखने का क्या कारण रहा और क्यों रखी गई, क्या मुद्दे रहे। जी बताइए, आपका पहले परिचय दीजिए। हाँ, मैं इंजीनियर DP गोलिया, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और बोलो, क्या प्रेस वार्ता करने का क्या कारण बना? आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जंतर मंतर संविधान दिवस के रोज 26 नवंबर को ज्ञापन देने जा रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया को। मुद्दा है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग राष्ट्रीय स्तर का धरना देने जा रहे हैं। तो ये हमारी ये प्रदेश स्तरीय वार्ता थी जो हमें यहाँ के आवाम को सूचित करना है कि हम लोग यहाँ से हज़ारों की तादाद में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देंगे। हाँ, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हम लोग ज्ञापन देंगे जंतर मंतर पर। लाखों की तादाद में लोग वहाँ हमारे इकट्ठे होंगे। 37 राज्यों से लोग वहाँ पहुँचेंगे। किन किन मुद्दे रहेंगे? हमारे 10, 11, 13 मुद्दे हैं। उन 13 मुद्दों पर मैं फाइल देख के आपको बता देता हूँ कि हमारा सबसे पहला है कि संविधान को सुरक्षित रखा जाए, संविधान को नहीं बदला जाए। पहला मुद्दा हमारा ये है। इसके साथ में हमारे और भी मुद्दे हैं। ये मुख्य मांगे हमारी हैं। जो संविधान संसद भवन में राजदंड चिन्ह संगोल को नया भवन में लगाया गया, उसको वहाँ से हटाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है, क्योंकि ये हमारे राजतंत्र का प्रतीक है। लोकतंत्र में ये चिन्ह कतई हमको स्वीकार नहीं है। और यदि सदन में बात नहीं सुनी जाती है, इसलिए हम लोग सड़कों पर लाखों की तादाद में जनता इसका विरोध कर रही है। दूसरा है बौद्धों का पर्सनल लॉ बनाया जाए। बौद्धों का, जैसे सभी धर्मों का अलग अलग पर्सनल लॉ है, ऐसे हम लोगों का भी अलग से पर्सनल लॉ को मान्यता दी जाए, जो विधि आयोग में हमारा ये प्रश्न विचाराधीन है। समान नागरिक संहिता का जो मुद्दा उठाया गया है सरकार ने, इसको भी समाप्त किया जाए। समान नागरिक संहिता की बजाय समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो उसका हमारा मुद्दा है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए। आधे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, आधे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो हमारा गरीबों का बच्चे कभी भी कलेक्टर, SP, IPS नहीं बन पाएगा और कॉन्वेंट की तुलना में वो ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा। ये गैर बराबरी की व्यवस्था है, इसको सरकार को ध्यान में लाना चाहिए। तो क्या सरकार युवाओं के साथ, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है क्या? सरकार युवाओं के और भावी पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। 5 लाख स्कूल बंद कर दिए गए भारत में। 1.5 लाख स्कूल मध्य प्रदेश के बंद किए जा चुके हैं शासकीय, और उसमें पढ़ाने वाले स्टूडेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस विषय पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और सीधा मध्य प्रदेश में तो व्यापम घोटाले जैसे, पटवारी घोटाले जैसे युवाओं के साथ में कुठाराघात नहीं तो और क्या है। तो ये देखने में ये आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को सम्मान करने के लिए जब उसका उद्घाटन हुआ था, तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? हाँ, ये हिंदू राष्ट्र का प्रथम उसका संकेत है। ये हिंदू राष्ट्र में विधवा महिला को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आमंत्रित नहीं किया जाता है। यही हिंदू राष्ट्र की सबसे बड़ी खामी है। तो संविधान क्या कहता है? संविधान सभी को, चाहे विधवा हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग की हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, संविधान उसको बराबर का हक देता है। तो इस प्रकार से ये लोग बागों के साथ कुल मिला के कई धाराओं के साथ, कई संविधान की जो कई धाराएं के साथ परिवर्तन किया गया, उनको लेके आपका क्या कहना है? प्रजातंत्र में जो संख्या के बल पर जो अभी निर्णय लिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा घातक कदम है। मान लीजिए
कि आज मोदी साहब का स्पष्ट बहुमत है। स्पष्ट बहुमत के आधार पर सदन में वो किसी की भी मांग को सुनते नहीं है, एक तरफा निर्णय लेकर के और कोई सा भी कानून बदल देते हैं। श्रम कानूनों पर पूरा श्रम कानून बदल दिए गए हैं। जो हमारे संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब ने मजदूरों के लिए कानून बनाए थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। तो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, क्या वो धाराओं को ख़त्म करके दूसरी धाराएं लागू करें? दूसरी धाराएं वो हानिकारक धाराएं लागू कर रहे हैं, यानी कि पूंजीवाद हावी हो रहा है। पूंजीवाद के इशारे पर मजदूरों का हक मारा जा रहा है। मजदूरों को इतने घंटे काम होना चाहिए, 8 घंटे की ड्यूटी है। अब फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे लोग काम कर रहे हैं, निजी कंपनियों में 12-12 घंटे युवा लोग काम कर रहे हैं। हमारे जो युवा लोग हैं आज उस पूंजीवाद की चक्की में पिसे जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए कि छोटे बच्चे जो पहली से लेके 8वीं तक, उस समय में जब आप पढ़ते थे, जब बहुत कठिनाइयों से पास होना पड़ता था। सरकार नहीं चाहती है कि ये जो बहुजन समाज की जो युवा पीढ़ी है, बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, वो तर्क शक्ति उनके अंदर पैदा हो। अब इसलिए उन्होंने परीक्षा का प्रावधान खत्म कर दिया 8वीं क्लास तक। जनरल प्रमोशन कर दिया ताकि बच्चे का मानसिक स्तर विकसित नहीं हो सके। जैसे कि देखने में आ रहा है कि 8वीं तक का परीक्षा, चाहे बच्चा घर बैठा रहे, स्कूल जाए अथवा न जाए, तो वो ऑटोमेटिक पास होता चला जाता है और शिक्षा का स्तर घटता जाता है। पर वो 8वीं से फिर उसकी पढ़ाई कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि वो कमज़ोर माहौल होता है, उस समय में पढ़ाई भी कमज़ोर कर दी जाती है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो वार्षिक परीक्षा होती है। सबसे बड़ा जो मापदंड होता है बोर्ड की परीक्षा होती है। जब सभी बोर्ड की परीक्षाओं को उन्होंने ख़त्म कर दिया तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है कि वो लोग हमारे बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहती है, साक्षर करना चाहती है। युवाओं को बेरोजगारी को लेके, किसानों को लेके क्या कहोगे? अब बेरोजगारी के लिए मेरा सीधा और स्पष्ट मेरा अभिमत है कि जो निजीकरण है, ये निजीकरण के कारण देश में अभी 45% बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। और ये हुआ है अडानी और अंबानी को, सभी संस्थानों को लीज पर दिए जाना। लीज पर दिए जाने से आज दिनांक तक उन्होंने 20,000 भी नौकरियां क्रिएट नहीं की है। अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, उनमें 13,000 नौकरियों को बढ़ाने का प्रावधान कर रहे हैं अडानी जी। तो इस तरह से नौकरियां हमारी ख़त्म हो गई है, विभाग हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब सेठ जी की दुकानें हो गई है। वो सेठ जी की दुकान में 4 आदमी का काम अकेले वो 1 आदमी से कराता है। ये निजीकरण का दुष्परिणाम है। तो कुल मिला के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ कुल मिला के दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दुर्व्यवहार नहीं, ये कूटनीति है, दुर्व्यवहार नहीं है। दुर्व्यवहार अलग बात होती है। दुर्व्यवहार होता है जूता मारना, ये पेट पर लात मारने का काम कर रही है वर्तमान सरकार। और इस बारे में आपका क्या कहना है सबको लेके? इस सब को लेकर हमारा कहना यह है कि कुल मिलाकर के हम लोग 26 नवंबर जब हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ जिस दिन हमें स्वीकार किया गया था, उसको संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं। और संविधान दिवस के रोज़ महामहिम मुर्मू जी को हम लोग ये इस बात का सड़क के आंदोलन के माध्यम से आगाह कराना चाहते हैं। क्यों कि सदन में राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता है। सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वो बात किससे करें? हमें बात करना था प्रथम उद्घाटन के दिन राष्ट्रपति महोदया से कि संविधान को नहीं बदला जाए, राजदंड नहीं लगाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति को वहाँ नहीं खड़ा किया गया, नहीं आमंत्रित किया गया। इसलिए हम 26 नवंबर को सड़क के माध्यम से संसद तक हम लोग मार्च निकालेंगे, जंतर मंतर से लाखों की तादाद में, और हम मैडम को ज्ञापन देंगे। नमस्कार, बने रहिए NCR समाचार के साथ। मैं हूँ आपके साथ गोलू सैन। नमस्कार।